করব সুদূর বিহার থেকে আমাদের নাথবাহিক সংস্থার আমন্ত্রণে যিনি উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব মুফতি কাইয়ুম সাহেবকে বক্তব্য রাখবার জন্য অনুরোধ করছি। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब, गुड नून। आप सबका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज का ये दिन बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे इस्लामिक इतिहास की जो सबसे अजीम किताब है कुरान मुक़द्दस, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मन क़तल नफ्सन फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कि अगर कोई एक बंदा, कोई एक इंसान किसी एक इंसान को कत्ल करता है, मार देता है, तो गोया कि वो पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता का कत्ल करता है। और अगर कोई एक इंसान किसी एक इंसान की जान बचा देता है, फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, तो गोया वो पूरी इंसानियत और पूरी ह्यूमन बीइंग की जान बचाता है। आज का ये प्रोग्राम ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम है। इसका मकसद, इसका विज़न, इसका टारगेट ये है कि किसी मरते हुए इंसान की जान बचाई जाए। किसी परेशान हाल इंसान, खाओ किसी भी धर्म का मानने वाला हो, बहैसियत इंसान, बहैसियत मनुष्य, उसकी जान बचाई जाए। उसी के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का ये कैंप लगाया जाता है और ब्लड इकट्ठा करके ब्लड बैंक में उसको भेजा जाता है ताकि किसी मरने वाले, किसी परेशान हाल, किसी बीमार इंसान की जान बचाई जाए। मेरे भाइयों, इस्लामिक इतिहास के जो हमारे पैगंबर हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामिक इतिहास की जब सबसे पहली ग्रंथ और सबसे पहला चैप्टर जो उतरा है हेरा माउंट पे, उसका एक इतिहास है। वो इतिहास ये है कि जब वो फरिश्ता जो एंजल था जो लेकर आया वो कुरान, तो पैगंबर साहब बहुत घबरा गए और अपने घर पे आए और कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी खशीत अला नफ्सी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे अपने जान का डर मालूम होता है। तो उनकी वाइफ जो थी, उनकी बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने जो एक वर्ड कहा वो पूरी दुनिया के मानवता और इंसानों को सीखने का उसमें एक सबक मिलता है, उसमें एक लेसन है। उन्होंने कहा कल्ला, हरगिज़ नहीं, नेवर, कभी नहीं, वल्लाहि ला युख़ज़ीक अबदा, खुदा पाक की कसम, ईश्वर की शपथ लेकर मैं बोलती हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो अल्लाह कभी भी ऐसे बंदे को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, उसको कभी भी बेइज्जत नहीं कर सकते हैं जो बंदा किसी बंदे के तकलीफ़ को दूर करे, किसी गरीब की मदद करे, किसी असहाय के लिए कमाए और उसके लिए मेहनत करे, किसी बीमार का पुरसाने हाल करे, किसी आने वाले मेहमान की इज्जत करे। ऐसे बंदे को ईश्वर खुदा अल्लाह कभी बर्बाद नहीं करते, कभी ख़त्म नहीं करते हैं। आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मोहतरम दोस्त जनाब कौसर अली विश्वास भाई का, कि जिन्होंने अपनी मेहनत करके हैदराबाद में रहकर भी अपने इलाके, अपने ग्राम और अपने गांव के लोगों को उन्होंने नहीं भूला। इस इलाके के जो परेशान हाल लोग हैं वो किसी भी एतबार से हों, हर वक्त कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। इसी के साथ उनकी पूरी टीम को, बल्कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो सब टीम के हिस्से हैं और सब लोग इसीलिए आए हैं ताकि मानवता को बचाया जाए, इंसानियत को बचाया जाए, यूनिटी कायम की जाए। इस देश को आगे बढ़ाना है, इस मुल्क को तरक्की देना है और यूनिटी और एकता में ही तरक्की है और एकता में ही सब कुछ है। अगर हम लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, एकता के साथ रहेंगे, हमदर्दी के साथ रहेंगे, मानवता को समझेंगे, दर्द को समझेंगे, तभी जाकर हम कामयाब हो सकते हैं, इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी कवि ने, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि हमदर्द बन के दर्द न बांटा तो क्या जिए, हमदर्द बन के दर्द न बांटा तो क्या जिए, कुछ दर्द दिल भी चाहिए इंसान के लिए, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जीता है वो जो मर चुका हो गैर के लिए। इंसानियत का तकादा ये है, ह्यूमैनिटी का तकादा ये है कि इंसान खुद अपने पेट पे पत्थर बांधकर अपने घर के लोगों को भूखा रखे,
दूसरे का पेट भरने वाला बन जाए, खुद बीमार होकर दूसरे को इलाज का जरिया बन जाए। मेरे भाइयों, ये चीज़ ख़त्म हो रही है। समाज में ये चीज़ें पहले थी, कोई नहीं देखता था कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख और कौन ईसाई है। इंसानियत के बुनियाद पर, मानवता की बुनियाद पर एक दूसरे के दर्द में लोग खड़े होते थे, एक दूसरे के तकलीफ को समझते थे, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ इस मुल्क को तरक्की दिए हैं। इस मुल्क को तरक्की देने में जहां हिंदू भाइयों का साथ है, वहीं मुसलमान भी साथ खड़े थे, वहीं सिख ईसाई भी खड़े थे। इस मुल्क की तरक्की उसी वक्त होगी जब हम सब एक साथ मिलकर हम अपनी इंसानियत को, अपने मानवता को, अपने लोगों को, अपने ग्राम और अपने गांव के लोगों को, अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अफसोस से कहना पड़ता है, इंतहाई दुख की बात है कि आज समाज में एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि हर बंदा ये चाहता है कि दूसरे बंदे के पांव को काट कर मैं आगे बढ़ जाऊं, दूसरों को गिरा कर आगे बढ़ जाऊं। हालांकि ये इंतहाई घटिया बात है। कमाल तो ये है कि दूसरे को आगे बढ़ाकर आगे बढ़िए, दूसरे के हाथ को हाथ मिलाकर आगे बढ़िए, तब जाके इंसान तरक्की कर सकता है। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में मैं शिरकत करते इंतहाई खुश हुआ हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस समाज के सब लोग, हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब इसी नियत से आए हैं कि मानवता को, इंसानियत को बचाना है। गरीबों, असहाय, बीमारों, परेशानों के लिए हमें हेल्प करना है, उनके मदद करना है और फिर इस पूरे समाज को आगे बढ़ाना है। और समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारे अंदर एक दूसरे का दर्द होगा। मेरे भाइयों, इस्लामिक तारीख पढ़िए, इस्लामिक हिस्ट्री उठाइए या पहले के ग्रंथों को पढ़िए, उसमें कहीं भी भेदभाव नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी एक दूसरे से नफरत नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि वहाँ पर मोहब्बत की बात की गई है, एक दूसरे के दर्द और तकलीफ के समझने को बात की गई है। हर मजहब ने यह सिखाया है कि अपने पड़ोसी, अपने पास रहने वाले इंसान को उस इंसान होने की निगाह से देखो। बाद में कोई धर्म और मजहब देखा जाएगा, पहले इंसान होने के नाते किसी इंसान के तकलीफ को दूर किया जाएगा। मेरे भाइयों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, इस मंच पे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं और पूरे समाज सेवी हैं और दूसरे के दर्द को समझने वाले हैं। और ये जितने सामने बैठे हैं सब इसीलिए आए हैं ताकि ये जो एक कैंप चल रहा है या एक संस्था चल रहा है, लब्बैक संस्था, इसको और आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारा समाज, हमारा ये गांव कोई भी दर्द से कराहे नहीं, दर्द में कोई इंसान पड़ा न रहे, बल्कि एक दूसरे के दर्द और तकलीफ को दूर करने वाले बन जाएं। तभी जाकर इंसान आगे बढ़ सकता है। एक शायर ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रव आते गए और कारवां बनता गया। अकेले एक बंदा कौसर अली विश्वास खड़ा हुआ, लेकिन आप लोगों ने साथ दिया। आज एक संगठन तैयार हो गया, एक समाज तैयार हो गया। आज सब लोग अपने फिक्रों को लेकर, अपने थिंकिंग को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं ताकि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए एक शायर ने एक मौके पर कहा, सितारे तोड़ कर रुक जाऊँ ये मुमकिन नहीं मुझसे, सितारे तोड़ कर रुक जाऊँ ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। अभी इस काम को और बढ़ाना है, सिर्फ शांतिपुर ही नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल तक पूरे समाज के दर्द को अपना दर्द समझना है और हर एक दुखी और हर एक तकलीफ में रहने वाले इंसान तक पहुंचना है और उनके दर्द को समझना है। उनके दर्द को दूर करने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और तभी जाकर ये समाज, तभी जाकर ये मुल्क, तभी जाकर ये कौम, तभी जाकर ये यूनिटी पूरी एक साथ मिलकर काम करेगी, तब जाकर हम तरक्की करेंगे। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা